दोस्तों, जस्टिस मंसूर अली शाह का आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को पहला झटका। गैर आइनी तरमीम के आइनी बेंच के सरबराह के साथ क्या हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह को ये सारे का सारा क्रेडिट कैसे जाता है। ये बात तो मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जब आप अमल दरामद करने जाएंगे तो सबसे पहले यही आइनी तरमीम आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। और इसका अशारा हमें पहले दिन ही से जजेस के जो रिमार्क्स थे उससे मिलना शुरू हो गया था। अब पूरी की पूरी जो आइनी अदालत है वो कैसे उड़ने जा रही है, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवालात हैं, एक आइनी अदालत है, एक फिर हम गैर आइनी अदालत बोलेंगे या जो भी। अब इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स हैं उन्होंने या वो इस पूरी गेम में कैसे गेम चेंजर साबित हुए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मैं पूरे वसूख के साथ आपको कहता हूं कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनने वाले जो आइनी बेंचेस हैं ये काम नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, इस सवाल का जवाब आपको जस्टिस मंसूर अली शाह के इस एक्शन से वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस दिन ये आइनी अदालत बनी भी नहीं थी और बस जो है वो इसका ये पास हुई थी, और उससे अगले ही रोज़ जब जजेस अपने मुख्तलिफ़ केसेस के यानी उसको सुनने के लिए बैठे तो सबसे पहले सवाल ही यही था कि यार कौन सा बेंच जो है वो, या कौन सा केस आइनी है और कौन सा केस गैर आइनी है। तो उस वक्त हर केस में आप आइनी सवाल डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा टैक्स का केस है तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो केस है या मेरा जो ट्रायल है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ, तो इसमें अब आइनी सवाल आ गया। तो अब ये सारे का सारा मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट फारग है और सब चीज़ें जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले हो जाएंगी। इस हवाले से जस्टिस मंसूर ने क्या बात की है, हम पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि ये 26वीं आइनी तरमीम जो है इसका टिकना क्यों मुश्किल है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस के दौरान सवालिया अंदाज में बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं रिमार्क्स दिए, और इन रिमार्क्स में जो मैसेज है वो उससे भी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 12 से 13 जजेस ऐसे हैं जो इस 26वीं आइनी तरमीम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फ़िलहाल कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। मैंने आपको ये बताया था, आपको उस वक्त भी ये बात समझाई थी कि जब भी कोई केस अदालत में जाएगा उसको जस्टिस या अफरीदी की जो अदालत है या उसके अंडर या उनके अंडर जो 9 जजेस हैं, जब वो कोई केस सुना करेंगे तो वकील सबसे पहले ये कह दिया करेगा आप तो ये केस सुनने के काबिल ही नहीं है, आपकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, ये जो केस है ये तो आइनी बेंच के सुनने का केस है, आपके सुनने का तो ये केस ही नहीं है। इसी वजह से जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें कही थी कि तमाम फुल कोर्ट को ही आइनी बेंच जो है वो करार दिया जाए, और इस तरह से यानी सब जजेस जो हैं वो आइनी जजेस भी होंगे, यानी आइनी मुकदमात भी सुनेंगे और दूसरे जो हैं वो मुकदमात भी सुनेंगे। लेकिन हुकूमत चूँकि जिस मकसद के लिए ये तरमीम पास की थी उसके मुताबिक तो उनके प्लान में सीनियर जो जजेस थे, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको तो इस काबिल ही नहीं समझा कि ये आइनी जो बेंच है उसमें बैठ सकते हैं या उसकी तशरीह कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत की है, और अदालत में दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी जस्टिस आयशा मलिक जो हैं ये आइनी बेंच में भी हैं,
यानी आइनी बेंच जो बनेगा 7 जजेस का, उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, इसलिए वो ये कह रही हैं कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा। अब देखो सीनियर तरीन जज कौन है, जस्टिस मंसूर अली शाह, लेकिन जूनियर जज कौन है जो 7वें 8वें नंबर पर है, वो है जस्टिस आयशा मलिक। लेकिन अब इस केस में जस्टिस आयशा मलिक की अहमियत ज़्यादा है क्योंकि वो आइनी बेंच की जज भी हैं, और जस्टिस मंसूर की वैल्यू नहीं है, बेशक वो सीनियर तरीन जज हैं। तो आइनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़िलहाल कोई आइनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। मतलब ये कि फिर हम घरों को चले जाएं, क्योंकि अभी तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसने तो कोई आइनी बेंच बनाया ही नहीं है, तो इसका क्या करना है। मतलब ये कि अगर तो बना हो तो हम मुकदमात उसमें शिफ्ट कर दें, चूँकि वो बना भी नहीं है, या उसके केसेस कौन सुनेगा, तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद जस्टिस मंसूर ने बोला कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आइनी बेंच हैं, मतलब जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता तब तक आइनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर ने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस का फ़ैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, आइनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मामनत नहीं आ रही। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि केस आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। बाज़ अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आप इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठाए हैं कि एक, और ये तो खैर मैं पहले दिन से भी ये बात कह रहा था कि जब ये आइनी बेंच बनेगा या ये जो तकसीम हुकूमत ने की है तो इसमें जुरिस्डिक्शन के बड़े मसाइल आ जाएंगे और जजेस आपस में लड़ पड़ेंगे, और एक केस का फ़ैसला जस्टिस जो है वो कर देंगे, रेगुलर जज कर देंगे, उसकी नज़रसानी भी कर देंगे, उनको पूछेगा कौन। तो अच्छा, उसके बाद फिर जस्टिस आयशा मलिक ने जो बात की है कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कौन है, याया फरीदी हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, अमीनुद्दीन ख़ान हैं, तो वो फ़ैसला करेंगे। मतलब ये कि अख्तियारात की ये एक ऐसी तकसीम है जिसमें कहीं पर कोई मतलब ये कि पता ही नहीं है किसके पास क्या अख्तियारात हैं। और एक यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फिर सब जजेस से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसको फ़ैसला करना है। असल में पावरफुल कमेटी या जजेस तो वो हैं जो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी हिस्सा हैं, तो वो ये फ़ैसला करेंगे कि आइनी है गैर आइनी है। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर ही ये फ़ैसला करेंगे कि उनको जो केस सुनना है या उन्होंने जो केस सुना है वो सही था या गलत था, या वो आइनी बेंच को जाना था या गैर आइनी बेंच को जाना था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं है, और इससे एक ऐसी खिचड़ी बन रही है या बनेगी या बनना शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है।